को हुआ अपने भूल का एहसास। राधा जी की बहू मनीषा भी जॉब करती थी, जो कि राधा जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वो जल्दी से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन मनीषा और शुभम यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी मनीषा का जॉब करना कितना जरूरी था। राधा जी अपने बेटे शुभम से इस बारे में बात करती तो शुभम किसी न किसी बहाने से था, इसलिए वो मनीषा को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी, ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उसके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वो दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वो ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसे ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से मनीषा देर तक सोती रही और राधा जी को अच्छा खास मौका मिल गया। ये क्या बहू अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। शुभम भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे न रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी जी, वह देर तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसलिए समय का ही पता नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर शुभम का देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। राधा जी नाटकीय अंदाज में कहा। राधा जी ने अपने बहू मनीषा को उठाते हुए कहा। मनीषा ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटा कर हाल में आई तो शुभम अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरा तरह से लॉकडाउन किया गया था, इसलिए वाली बाई भी नहीं आ रही थी। मनीषा खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उनका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था। अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वह देर तक सोती रही। मनीषा नहा कर आई तो देखा कि आप उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेलियों से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर मनीषा सास की बात सुनने लगी। अरे शारदा, तू भी अपने बहू को जल्दी सर पर मत बैठाना, बहू को ज्यादा उड़ने देगी को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही मनीषा के नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करो नौकरी।
पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सर पे आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़ू ही ना, मैं तो हूँ, तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर मनीषा के आंख में आंसू आ गया। वह जिस सास को बीमार समझकर उसकी दिन रात सेवा करती थी, उन्हें एक गिलास तक पानी उठाने नहीं देती थी। सारा दिन घर का काम, रात को ऑफिस का काम करके थकने से चूर होकर भी वह उफ तक नहीं करती। उसका यह फल मिला है। उसने माना वो मेरी नौकरी है, मगर यदि घर की किस्त नहीं होती तो वह भी कभी नौकरी नहीं करती। शुभम का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही है। खैर, अभी के मुश्किल समय में वह सास से अभी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी, जिससे घर का माहौल खराब हो जाए। इसलिए वह उनकी बात को वह नजरअंदाज करके वहां से चली गई। लेकिन उनकी नजर में राधा जी की इज्जत जरूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह राधा जी की बेटी सीमा का अमेरिका से फोन आ गया। सीमा की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार राधा जी ने जैसे ही सीमा की सास की बुराई करनी चाहिए, वैसे ही सीमा ने उन्हें डांट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनकी यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज वो यहाँ नहीं होती ना माँ, तो न जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना जरूरी है। ने यह भी ऐसा कहा उठाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। किट्टू का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और राजेश फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी, मम्मी जी ने अकेले ही किट्टू के साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी करने नहीं देती। अगर वो नहीं होती तो माँ, हमारा क्या होता, यह सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ, वो कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरा इतना अपमान करने के बावजूद और सीमा रोने लगी। उसने फोन कट कर दिया। मनीषा, आज से घर के कामों की आधा जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर मनीषा का भी आंखों से खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया। शारदा, हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही है, इसलिए कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले। अपनी गलतियों का एहसास होने पर आगे बढ़कर माफी मांगने से कहीं इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है, राधा जी की तरह। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।